जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के तिजारती मेले में अपने 20 ऊंट लेकर पहुंचे। साथ में मुलाजिम था। आपको उसी वक्त किसी और काम से दूसरी जगह तशरीफ ले जाना था, जबकि उस वक्त आप पर अभी नबूवत का इजहार नहीं हुआ था। आपको नबूवत की जिम्मेदारियां अभी उस वक्त सौंपी नहीं गई थी। आप मेला छोड़कर बाहर तशरीफ ले गए और जाते जाते अपने मुलाजिम से, अपने गुलाम से कहा, इरशाद फरमाया कि देखो मेरे इन 20 ऊंटों में एक ऊंट लंगड़ा है, कोई खरीदने वाला आए तो उसको बता देना कि ये ऊंट लंगड़ा है और उसकी आधी कीमत वसूल करना। आप अपने काम से जब फारिग होकर तशरीफ लाए, मुलाजिम से पूछा क्या हुआ, तो वो उसने जवाब दिया कि मैंने उस ऊंट के लंगड़ेपन यानी उसके ऐब को इजहार करना मैं भूल चुका था और उसकी भी मैंने पूरी कीमत वसूल कर ली। अल्लाह के नबी जो उस वक्त अभी नबूवत का आप पर इजहार नहीं हुआ था, आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने अफसोस का इजहार किया और बहुत ज्यादा आपको इस पर मलाल हुआ। आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने अपने खादिम से पूछा, बताओ कि वो कहां से आया हुआ था, खरीदने वाले कहां से आए हुए थे? तो उसने जवाब दिया कि यमन के रास्ते से आए हुए थे। अल्लाह के नबी ने घोड़े पर सवार होकर अपने खादिम को बिठाकर दौड़ लगाई। एक दिन एक रात पूरा सफर तय किया, फिर वो काफिला मिला। आपने उन ऊंटों को देखा और उनसे पूछा, बताओ तुमने कहां से ऊंट खरीदे हैं और तुम कहां के रहने वाले हो? तो उन लोगों ने जवाब दिया कि हमें यमन के हमारे मालिक ने ये हुक्म दे के भेजा है कि मक्के में जाकर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के ही ऊंट खरीदना और उनके अलावा किसी और का सामान नहीं खरीदना। आपकी तिजारत का चर्चा और शोहरत हर तरफ हो चुकी थी। आपकी दियानत और अमानत और सदाकत हर तरफ फैल चुकी थी और उसका चर्चा और शोहरा हर तरफ हो रहा था। लोग तिजारती मेले में ये कहकर भेजा करते थे कि तुम अगर कोई चीज खरीदो तो मोहम्मद अरबी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से खरीद के लाना। हमने 3 दिन तक इंतजार किया मेले में कि मोहम्मद अरबी का सामान तिजारत आए, ऊंट आए, लेकिन 3 दिन तक कुछ ना आया। तीसरे दिन हमें पता चला कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के ऊंट फरोख्त होने के लिए मेले में आए हुए हैं। तो हम फौरन गए और वो जितने ऊंट थे वो सब खरीदे और कुछ ना लिया और हम वापस हो गए। ये मक्के के ताजिर, अमीन, सदाकत वाले ये नौजवान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे इन ऊंटों में एक ऊंट लंगड़ा है। मैंने अपने खादिम से कहा था कि उस ऐब को जाहिर करके बेचे, लेकिन मेरे खादिम ने उसको बताना वो भूल चुका है, इसलिए इसकी कीमत या तो आधी मुझसे वसूल कर लो या वो मुझे वापस दे दो। ये लोग हैरान हो गए। उस वक्त तो डाका जनी का जमाना था। लोग किसी भी तरह से दूसरों का माल हड़पने को, जैसा कि आजकल हमारे माशरे में हो चुका है कि किसी भी तरह से माल आए वो ले लें, उसको जमा कर लें, चाहे वो हलाल का या हराम का। हम मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हमारी बीवी और हमारी घरवाली तो हमसे ये नहीं कहती कि जाओ जो मिले हराम का हो कि हलाल का लाओ और खिलाओ। हम उनके लिए हराम का माल ला के अगर देते, खाएं पिए मजा वो करें, कल खबर में हमें उसका हिसाब देना होगा और हशर में हमें उसका जवाब देना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आधी कीमत वापस कर दी और आप वापस तशरीफ लाए। और फिर जब आप पर वही का सिलसिला शुरू हुआ, आपने नबूवत का ऐलान फरमाया। जैसे ही आपने ऐलान किया तो ये काफिला जिन्होंने रसूलुल्लाह से 20 ऊंट खरीदे थे और फिर वो मामला हुआ था, उन तक भी आपके नबूवत का ऐलान पहुंचा। तो वो लोग आप अलैहि सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और आके उन्होंने अर्ज किया कि हमें पहले से ही अंदाजा था कि आप कोई मामूली हस्ती नहीं हैं। तो फिर वो आपके हाथों इस्लाम कबूल कर लिया। तो हमारी तिजारत ठीक हो जाए,
हमारा लेन देन सही हो जाए, आज भी दुनिया इंतजार कर रही है इस्लाम की आगोश में आने के लिए। उन्हीं चैन सुकून नहीं है, मुसलमान की तिजारत दुरुस्त हो जाए। खुदा की इज्जत और जलालत की कसम, आज भी दुनिया इस्लाम में वैसे ही जौक दर जौक आएगी जिस तरह से पहले आ रही थी, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। लेकिन मुसलमानों का लेन देन, इनकी तिजारत और इनके मामलात लोगों को इस्लाम लाने से रोक रहे हैं। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।